जय श्री कृष्णा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदवेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये प्रणामी हरि प्रिये। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 86 आज हम कंटिन्यू करेंगे। सर्वरूप कन्हैया विधि मोह आज के एपिसोड का ये टाइटल है। कल के एपिसोड में हमने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी ने जब देखा वो परीक्षा लेना चाह रहे हैं एक तरह से कृष्ण की, तो उन्होंने गोपों को और उनके बछड़ों बच्चियों को सबको चुरा लिया है। और इधर कृष्ण ने देखा तो उन्होंने सभी रूप अपने बना लिए, गोपों के बछड़ों के और बच्चियों के सब रूप कन्हैया बना लिए हैं। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही थी। कल के एपिसोड में हमने श्रवण किया था। आज उससे आगे देखते हैं कि कन्हैया ने कैसे ब्रह्मदेव का जो मोह था, जो उनको अहंकार हो गया था, वो कैसे भिन्न किया। तो आइए श्रवण करते हैं। कन्हैया ने मन ही मन कहा, ब्रह्मदेव देखो मेरी सृष्टि, इसमें जीव नहीं है, पंचभूत आदि का कारण नहीं है, कोई कर्म नहीं, ना संस्कार ना प्रारब्ध, फिर भी देखो मेरी सृष्टि। तुम्हें ये सब चाहिए तब तुम्हारी सृष्टि बनती है, पर मुझे मात्र मेरे एक संकल्प की आवश्यकता है। अहंकार किस बात का ब्रह्मदेव? तुम्हारी सृष्टि सामग्री मूलक है, पर मेरी सृष्टि मात्र मेरे संकल्प से तैयार हो जाती है। देखो उद्धव जी सुना रहे हैं विदुर जी को तात, देखो ब्रह्मा जब ग्वाल बछड़ों को चुरा कर ले गए तब हंसते हुए कन्हैया अपने संकल्प से स्वयं ही ग्वाल बन गए, बछड़े बन गए। जितनी संख्या थी ग्वालों की उतने ही बने, जैसा उनका स्वभाव था वो सब कन्हैया बन गए। इस रहस्य को भी ब्रह्मा ने नहीं समझा, वो लौटकर अपने ब्रह्मलोक में चले गए थे। पर इधर कन्हैया ने देखा ब्रह्मा ब्रह्मलोक जा रहे हैं। अगर ये ब्रह्मलोक के भीतर चले गए तो पृथ्वी में हजारों वर्ष तुरंत बीत जाएंगे। एक क्षण ब्रह्मलोक का पृथ्वी का 1 वर्ष होता है। कन्हैया विचार करते हैं ब्रह्म को रोकना होगा ब्रह्मलोक जाने से। ऐसा विचार करके एक लीला और करने की ठानी कन्हैया ने। अगला सीन है, वो ग्वाला कहीं भगवान है? ये देवता लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं। ब्रह्मा ये क्रोधित हैं और कह रहे हैं, पर उनका क्रोध ज्यादा देर तक नहीं ठहरा, क्योंकि अपने लोक में जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। आप नहीं जा सकते। ब्रह्मा चौंके, क्यों? मेरा लोक है, मैं नहीं जा सकता, क्यों? द्वारपालों ने कहा, नकली हो आप, ये मुखोटा 4 मुख का मुखोटा लगाने से कोई ब्रह्मा नहीं हो जाता। जाओ जाओ, आप नकली ब्रह्मा हो। ब्रह्मा चकित, ब्रह्मा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मेरे ही लोक में ये मेरे ही द्वारपाल मुझे रोक रहे हैं। अपने आप को शांत किया ब्रह्मा ने, फिर द्वारपालों से बोले, अच्छा अगर हम नकली ब्रह्मा हैं तो असली ब्रह्मा कहाँ है तुम्हारे? द्वारपालों ने कहा, भीतर है, उनकी ही आज्ञा है कि नकली ब्रह्मा आएंगे तो उन्हें धक्के मारकर निकाल देना। इसके बाद द्वारपाल ये भी बोले कि हमें धन्यवाद करो कि हम धक्का नहीं दे रहे हैं आपको। ब्रह्मा कुछ समझ नहीं पा रहे, उनकी बुद्धि चकरा गई। वो वापस लौटे वृंदावन में। उन्हें अब लग रहा था कि कहीं कन्हैया ही सब लीला तो नहीं। हंस में बैठे चल रहे हैं ब्रह्मा वृंदावन की ओर, तो सामने दिखाई देते हैं कन्हैया। नन्हे कन्हैया हंस रहे हैं ब्रह्मा को देखकर ठहाके लगाकर। रुक गए ब्रह्मदेव, क्योंकि कहाँ जाए अब, उन्हें तो सर्वत्र वही कन्हैया ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ब्रह्मदेव के पसीने आ गए माथे पर। अब सांझ हो रही है। वृंदावन से लौट रहे हैं कन्हैया ग्वाल सखाओं के साथ। बछड़ों को प्रेम से
हाँकते हुए आ रहे हैं। सर्वरूप हैं कन्हैया, बछड़े भी वही बने, ग्वाल सखा भी वही बने हैं। घर पर लौटे सब उन ग्वाल बालाओं की माताओं ने हृदय से लगाया अपने बालकों को। पर ये क्या, आज जितना आनंद आ रहा है उतना आज तक नहीं आया था। बछड़े गोष्ठ में लौटे हैं। आज तक गायों को देखकर बछड़े दौड़ पड़ते थे दूध पीने के लिए, पर आज कुछ अद्भुत हो रहा है। बछड़ों को देखते ही गोएं दौड़ पड़ी। उनके थनों से दूध अपने आप बहने लगा। इतने प्रेम से चाट रही हैं अपने वत्सों को गोए। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये 1 वर्ष तक चला। बलराम जी को कुछ संदेह होने लगा। एक दिन एकांत में कन्हैया का हाथ पकड़कर दाऊ ने पूछा, क्या लीला चल रही है कन्हैया? कन्हैया हंसे। दाऊ बेटा, अपने बाप को बनाने चला था वो ब्रह्मा। ये भी नहीं समझते कि मैं उनका पिता हूँ, तो मैं उनसे ज़्यादा ही जानता हूँ। ये कहते हुए हंसे कन्हैया। दाऊ भी अब प्रसन्न हो गए। मैं सोच ही रहा था कि बछड़ों को गोएं इतना प्यार क्यों कर रही हैं, अपने बालकों को माताएं इतना दुलार क्यों कर रही हैं। कुछ सोचकर फिर बोले बलभद्र, असली ग्वाल बाल कहाँ हैं? मेरी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने चुरा लिया ग्वाल बालों को और बछड़ों को। कन्हैया ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, अब सारी बातें दाऊ की समझ में आ गई। और ऐसी ही ये लीला रची नहीं थी कन्हैया ने। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, वृंदावन की हर माता जब यशोदा की गोद में कन्हैया को देखती थी तो अपने भाग्य को कोसती। भाग्यशाली तो वो ब्रजरानी है जो कन्हैया को लाड लाती, गोद में खिलाती। हे भगवान, हमें यह सौभाग्य क्यों नहीं दिया? तात कन्हैया सबकी सुनता है, फिर इस प्रेमी ब्रजवासियों को क्यों नहीं सुनेगा? उसने सुनी और सबके बालक स्वयं ही कन्हैया बनकर 1 वर्ष तक रहे। ये सौभाग्य सबको प्रदान किया कन्हैया ने। सर्वरूप कन्हैया ब्रह्मा अब नभ से देख रहे हैं नीचे। वो अब शांत नहीं है, उनका हृदय अशांत हो उठा। अहंकार चूर्ण चूर्ण कर दिया कन्हैया ने। ब्रह्मा चकित हैं, ग्वाल बाल तो मेरे पास हैं, पर नीचे वृंदावन में ये कौन है? बछड़े तो मैंने चुरा लिए थे, फिर ये बछड़े कहाँ से आए? ब्रह्मा चकरा गए, वे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे उद्धव जी आगे बताएंगे। कल फिर हम इससे आगे का एपिसोड श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय राधे जया राधे राधे, जय राधे प्यारी श्री राधे। जय कृष्णा जया कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।